हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड का एग्जामिनेशन तो आप दे दिए हो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 का, लेकिन आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। चलिए अच्छी बात है, रिजल्ट के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है कि कब तक रिजल्ट आने के चांसेस है, प्रोसेस क्या चल रहा है वो भी बताया है। आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि अगर बैक लगता है तो क्या क्या चीजें होती है। बैक मतलब कि अगर आप सब्जेक्ट में फेल करते हो तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है, और कितने सब्जेक्ट में फेल रहने पर भी आप सेकेंड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में जा सकते हो। ये सारी चीजें यानी बैक लगने से, फेल होने से रिलेटेड हर चीजों का जो है सॉल्यूशन और साथ ही साथ जो है क्लियर इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में बैक लग गया तो क्या करोगे, 2 सब्जेक्ट में लगा, 3 सब्जेक्ट में लगा तो क्या चीजें होती हैं। ये सभी चीजें डिटेल से बताई जाएगी आपको। यूपी डीएलएड के सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 जो 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है। चलिए यहाँ पर आप लोग को मैं एक रिपोर्ट कार्ड दिखा रही हूँ, आप ये देख सकते हो। आप लोगों का डीएलएड का ही है, 2 इयर्स का है। फेल होने से रिलेटेड जो है हम बात करेंगे चीजों पर। अभी पहले तो सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट को लेकर के जो चीजें, यहाँ देख लो आप लोग। सब्जेक्ट यहाँ पर आपको क्लियर तौर पर दिख रहा होगा कि यहाँ बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोगों का है। फिर उसके बाद से जो है शिक्षण अधिगम है। टोटल आप लोगों के यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। मार्क्स यहाँ पर देखो रिटेन का इतना है, ये सारी चीजें हैं। और ये नीचे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्टूडेंट जो है पास है, ठीक है। ये स्टूडेंट आपको पास दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बाय द वे अगर हम ये मान लेते हैं कि इनका एक सब्जेक्ट में बैक लग गया, ठीक है। अगर मैं ये मानूं कि एक सब्जेक्ट में, चलो बाल विकास को ही ले लेते हैं। बाल विकास में जो है मान लेते हैं इनका 35 आया है लिखित में, और इन लोगों को जो है सब मिला करके इनका जो है 49 बन रहा है। तो अगर ये मान लेते हैं कि बाल विकास में ये फेल हो गए, बाल विकास में 25 नंबर लाना होता है, मानो इनका 20 नंबर आया, ठीक है, रिटन में, तो ये हो गए फेल। बाल विकास में एक सब्जेक्ट में फेल हुए। तो अगर आप लोग सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 3 हो, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट होता है यानी कि 3 या 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं तो फिर आप लोग जो है आगे का जो सेमेस्टर है वो नहीं करोगे, वही सेम सेमेस्टर आपको करना होगा। समझ में आ रहा है? चलो इसको मैं और डिटेल में आपको अच्छे तरीके से बताती हूँ। हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारे सेमेस्टर यूपी डीएलएड का जो है पूरी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मानो कि सेमेस्टर 1 के बारे में ही बात करते हैं, ठीक। 2 तरह का बैक लगता है। अगर हम बैक के बारे में बात करते हैं, बैक का मतलब होता है फेल होना, राइट। तो 2 तरह का बैक लगता है। एक बैक लगता है आप लोगों का सब्जेक्ट से रिलेटेड, देख लो। पहला आप लोगों का लगता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको जो है 1 या 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट बैक। इसको क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट बैक। यानी कि 2 सब्जेक्ट में अगर आपको फेल हुए हो तो आप सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 की पढ़ाई कर सकते हो। सेमेस्टर 2 में आपका एडमिशन हो जाएगा और आप उसमें कंटिन्यू करोगे, ठीक है। क्लियर है? तो मतलब कि 1 से 2 समझ लो ना कि 1 से 2 सब्जेक्ट तक माफ है, उसको आपको एग्जाम फिर से देना पड़ेगा जब सेमेस्टर 1 का होगा तो। लेकिन फिलहाल ये समझ सकते हो कि ये आप लोगों के लिए जो है 2 सब्जेक्ट तक आपको माफ किया जा सकता है, मतलब आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। और फिर आपको ये एग्जाम, आपको जब सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा तो देना पड़ेगा, लेकिन आप सेकेंड सेमेस्टर में जा सकते हैं। दूसरा जो बैक होता है आप लोगों का सेमेस्टर बैक, इसको बोला जाता है। सेमेस्टर बैक का मतलब होता है कि आप लोग जो है 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 में अगर आप लोग फेल हुए हो सब्जेक्ट में तो आप लोग का वो सेमेस्टर बैक हो जाता है। उसको हम लोग सेमेस्टर बैक यानी सेमेस्टर में फेल होना कहते हैं। और जब आप सेमेस्टर में फेल हो जाओगे तो आप सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जा पाओगे, फिर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का ही पढ़ाई करना होगा। समझ में आया?
तो 3 सब्जेक्ट में फेल होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये वाला बैक लग गया तो आपको सेमेस्टर 1 की ही पढ़ाई फिर से करनी होगी। और अगर सेमेस्टर 2 में अगर आपको जाना है तो एक या 2 सब्जेक्ट में अगर बैक लगता भी है तो भी आप सेमेस्टर 2 में जा सकते हो, आप इसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये चीजों को समझ लेना कि ऐसा नहीं हो कि कोई कुछ और पढ़ाए आपको और पढ़ लो, आपको पता चला कि 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक लग गया है और फिर भी जो है आप सोच रहे हो कि आप सेमेस्टर 2 में जाओगे और उसकी पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो नियम कुछ ऐसा ही है। अब इसमें अगर आप लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कितना जो है बैक लगने पर आगे मौका मिलता है, ये बातें हो सकती है। तो मानो कि आपको ये एक बार बैक लगा तो आपको मौका दिया जाएगा ना फिर से एग्जाम देने का, 2 बार दिया जाएगा, 3 बार दिया जाएगा, तो मैक्सिमम जो है 3 टाइम्स आपको मौका दिया जाता है कि आप पास हो सको, चाहे एक सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट हो, 3 बार। और एक और मौका दिया जाता है पीएनपी की तरफ से, वो एक्स्ट्रा +1 मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि उसमें आप लोगों से जो है पूछा जाएगा, एक्चुअली में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, तो आपसे एक पूरी तरीके से जो है रिटेन चीज ली जाएगी और एक मौका और दिया जाएगा। तो इतना मौका जो है मिलता है टोटल। अगर मान लो कि ये भी नहीं हो पाया तो फिर आप लोगों का जो है जो डीएलएड का आपका कोर्स है वो फिर गलत चीजों में चला जाता है, आप समझ रहे हो। तो ये चीजें जो हैं आप लोगों को पूरा सेमेस्टर सिस्टम में जो बैक लगने का, फेल होने का जो चीजें हैं वो इस तरह से काम करती है। अब हम लोग तो यही विश करेंगे कि किसी का भी बैक न लगे, सभी बच्चे जो हैं इस तरह से पास हो जाए, जिस यहाँ पर आप देख रहे हो इस स्टूडेंट का, इस तरह से आप लोग को भी मार्क्स मिले और पास हो जाओ। और देखो रिजल्ट भी इसी तरह से दिया रहता है, आप लोगों को अगर किसी ने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो आप ये सब चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे पूर्णांक, यहाँ पे उत्तीर्णांक, और ये आप लोगों का जो है प्राप्तांक, यानी जो आपने जो है लिया है, आपने ऑब्टेन किया है, ऑब्टेन मार्क्स होता है ये। तो रिटेन में इतना, और ये इस तरह से फिर आप लोगों का जो है इंटर्नशिप का मिलता है, वाइवा का मिलता है, आंतरिक मूल्यांकन पर मिलता है, ये सारे मार्क्स आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पर देखो कंप्यूटर शिक्षा तक आप लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो चीजें स्टार्ट होती है तो प्रैक्टिकल वाला टर्म है और प्रैक्टिकल वाला मार्क्स आप लोगों को ऐड करके दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है यूपी डीएलएड में होती है। आई होप कि ये बैक से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन था आपके दिमाग में तो दूर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई भी और भी डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बेझिझक इस वीडियो में कमेंट करना या फिर हमारे नंबर पे मैसेज करना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।